नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी। आज मैं आपके लिए योगिनी एकादशी की तिथि, पूजा विधि और व्रत कथा लेकर आई हूँ। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। इस दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्रती को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही वह इस लोक के सुख भोगते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। इस वर्ष योगिनी एकादशी 17 जून को है। एकादशी की तिथि 16 जून प्रातः 5:40 से 17 जून सुबह 7:50 तक की है। आप 18 जून प्रातः 5:28 से सुबह 8:14 के बीच पारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब योगिनी एकादशी की पूजा विधि जानते हैं। एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी तिथि को सादा भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को अक्षत, फूल, मौसमी फल, मेवा और नारियल चढ़ाएं। श्री विष्णु की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु की आरती उतारें। अब पीपल के पेड़ की पूजा करें और एकादशी की कथा सुने या सुनाइए। इस दिन दान करना परम कल्याणकारी माना गया है। एकादशी की रात 12 बजे तक सोना नहीं चाहिए। इस दौरान भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराइए तथा दान देकर विदा करें। उसके बाद अन्न और जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। आइए दोस्तों, अब हम योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। स्वर्ग लोक की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा राज करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान शिव की पूजन के लिए हेम नामक एक माली फूलों की व्यवस्था करता था। वह प्रतिदिन पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल दिया करता था। माली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर पत्नी थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन हेम पूजा के लिए पुष्प लेकर आ रहा था। रास्ते में उसने सोचा, अभी पूजा में तो समय है, क्यों ना घर चला जाए। फिर उसने घर की राह पकड़ ली। घर आने के बाद अपनी पत्नी को देखकर वह कामासक्त हो गया और उसके साथ रमन करने लगा। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था और राजा कुबेर पुष्प न आने से व्याकुल हुआ जा रहा था। जब पूजा का समय बीत गया और माली पुष्प लेकर नहीं आया तो राजा ने अपने सैनिकों को उसका पता लगाने भेजा। सैनिकों ने लौटकर बताया कि वह अपने पत्नी के साथ रमन करने में व्यस्त था। यह सुनकर कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने तुरंत माली को पकड़ लाने को कहा। राजा के बुलावे पर माली डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। माली को देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधित होकर राजा ने कहा, अरे अधम पापी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिव का घोर अपमान किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तुम पत्नी के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यापन करेगा। कुबेर के शाप से माली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही।
अनेक कष्टों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखते ही माली उसके चरणों में गिर पड़ा। माली की दशा देखकर ऋषि बोले कि तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर माली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा नाम हेम है। मैं राजा कुबेर का चाकर था। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते काफ़ी देर हो गई और मैं पुष्प लेकर दोपहर तक दरबार पर नहीं पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू पत्नी से दूर मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। उसी कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ और पृथ्वी पर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। मुनिवर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेम, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का ध्यान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेम अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इसके प्रभाव से कुछ समय बाद वह फिर से अपने दिव्य स्वरूप में आ गया और सुख पूर्वक अपने पत्नी के साथ जीवन बिताने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को पूजा और धर्म में आलस और लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने मन को संयम में रख कर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट कर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।